Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. किसी दुर्घटना जो भी कारण बना टिकट कटने का, मुझे सजा होने का, बहुत से लोग कहते वोट नहीं डालेंगे। हमने कहा नहीं, वोट डालना है और लोकतंत्र में हम ऐसे वॉकआउट नहीं कर सकते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करना है हमको। 2024 लोकसभा चुनाव के चलते उत्तर प्रदेश की जौनपुर सीट शुरू से ही सुर्खियों में रही, जिसे लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल है। वजह है पूर्वांचल के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद धनंजय सिंह। इस बार के लोकसभा चुनाव में बसपा ने धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला धनंजय सिंह को जौनपुर सीट पर टिकट दिया था। श्रीकला भी पूरे दमखम के साथ बसपा का प्रचार कर रही थी, लेकिन ऐन नामांकन वाले दिन बसपा ने श्रीकला का टिकट काट दिया। हालांकि बसपा का कहना है कि धनंजय सिंह ने देर रात फोन कर टिकट वापस करने की बात कही। वहीं दूसरी तरफ धनंजय सिंह का कहना है कि बसपा ने उनके साथ धोखा किया। इन्हीं आरोपों प्रत्यारोपों के बीच धनंजय सिंह ने जौनपुर के सिकरारा में 14 मई को अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ बैठक की, जहां पर लोगों से लोकतंत्र के हित में सुझाव मांगे। इसके साथ ही अपने समर्थकों से वोट डालने की अपील कर लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में हिस्सा लेने को कहा। हमारे संवाददाता से बात करते हुए धनंजय सिंह ने बीजेपी के साथ अपने रिश्तों को लेकर भी कुछ बातें कही। आप भी सुनिए धनंजय सिंह ने क्या कहा। सिकरारा के अजुरा इंटर कॉलेज में पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ एक जनसंवाद कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया था। हमारे साथ पूर्व सांसद मौजूद हैं। किस तरह का कार्यक्रम था, क्या रूपरेखा तय हुई थी, कैसे सुझाव मांगे गए थे आपकी तरफ से? हमने सुझाव मांगा था सबसे कि आप अपने विचार दीजिए कि इस लोकतंत्र के महापर्व में हम लोग हिस्सा नहीं ले रहे हैं। किसी दुर्घटना जो भी कारण बना टिकट कटने का, मुझे सजा होने का, तो हमने कहा कि अब आप इतने लोग खाली कहाँ जा सकते हैं। सब लोग बहुत वो थे, आहत थे। बहुत से लोग कहते वोट नहीं डालेंगे। हमने कहा नहीं, वोट डालना है और लोकतंत्र में हम ऐसे वॉकआउट नहीं कर सकते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करना है हमको। इसलिए हम लोग यहाँ पर सबसे राय लिया। तमाम सब लोगों ने, हजारों लोगों ने अपनी राय दी उसमें, और उसमें हमने राय सबकी पढ़ा। जो मेजॉरिटी में जो राय थी उसके अनुरूप हमने डिसीजन लिया। किस तरह के सुझाव आए थे? ये जो आपके समर्थक थे, काफ़ी दिनों से इनके अंदर, जब से टिकट कटा था श्रीकला का बसपा से, आहत थे। आपने एक पोस्ट की थी, श्रीकला ने एक पोस्ट की थी। अभी जो कार्यक्रम हुआ उसमें किस तरह के सुझाव आए आपके पास? उसमें सुझाव यही आए कि हम लोग तमाम अधिकांशतः सुझाव ये थे कि हम लोगों को सत्ता पक्ष के साथ जाना चाहिए। विपक्ष जिस तरीके से विपक्ष अपनी भूमिका में नहीं आपके साथ खड़ा है, तो आपको सत्ता पक्ष के साथ जाना चाहिए, क्योंकि अधिकांशतः जो हमारे साथ सपोर्टर हैं और हमारे जैसे मान लिया तमाम हमारे जिला पंचायत सदस्य बीजेपी के, ब्लॉक प्रमुख बीजेपी के, सब छोड़ के हमारे साथ खड़े थे। तो हमको उनकी भावनाओं को भी तो देखना था। 70% जो लोग जो बीजेपी और हमारी सेम विचारधारा के लोग थे वो मेरे साथ खड़े थे। तो हमको उनकी भावनाओं को देखते हुए निर्णय लेना पड़ा। मेजॉरिटी में लोगों का मन था कि नहीं, हम लोगों को सत्ता पक्ष के साथ चलना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ चलना चाहिए, मोदी जी के साथ चलना चाहिए, योगी जी के साथ चलना चाहिए। यूपी तक से बातचीत में धनंजय सिंह ने ये साफ कर दिया है कि उनका समर्थन भाजपा को है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि धनंजय सिंह के आने के बाद जौनपुर की सीट पर भाजपा अपनी जीत दर्ज कर पाती है या बसपा का दबदबा कायम रहता है। यूपी तक जौनपुर से आदित्य भारद्वाज की रिपोर्ट।